अस्सलाम वालेकुम। देखो, इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से 3 पीस रेडी किए हैं और मैंने राइस बैग अटैच कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले इसकी लंबाई देखो, इसकी लंबाई हमने ली है 16 इंच और इसकी चौड़ाई हमने ली है 10 इंच। और दूसरा पीस है 4.5 इंच चौड़ाई है और लंबाई 16 इंच का ये। तो सबसे पहले जो हमारा बड़ा पीस है वो 3 इंच पे इस तरह से एक निशान लगा देंगे। इस निशान को लगाने के बाद इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखो, ये हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इसके बराबर ज़िप लेंगे और एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे। इसकी लंबाई हमने लिए हैं 9 इंच। ये डबल में है। इस तरह से ऊपर स्टिच करेंगे और यहाँ पे उसके बाद बैक करके यहाँ पे टॉप स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे वाला जो पॉकेट वाला पार्ट है उसे इस तरह से लेंगे और जो पीस हमने कट किए थे उसे सीधे पे सीधा रख कर इस तरह से स्टिच करेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच कर देंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो जाएगी तो हम रनर इंसर्ट करेंगे। ये हमने रनर इंसर्ट कर दिए और जो ये 2 पीस हमने कट करके रेडी किए थे यहाँ पे रख कर स्टिच करेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने दोनों पीस को रेडी कर लिए हैं। ये देखो, अब सेम इसके बराबर में एक और पीस रेडी करेंगे। ये देखें, तो उस पीस में सबसे पहले हम यहाँ ऊपर की तरफ से एक निशान लगाएंगे 3.5 इंच का। उसके बाद हम इसे कटिंग कर देंगे और सेम इसके बराबर हम एक ज़िप लेंगे इसके तरीके से। ये देखो, और लाइनिंग वाला पीस लेंगे। लाइनिंग वाले पीस की चौड़ाई सेम रहेंगी, लंबाई हम लेंगे 11 इंच का और इस तरह सीधे पे सीधा रखेंगे, स्टिच करेंगे। उसके बाद टॉप स्टिच कर देंगे। सेम जैसे हमने वो छोटे वाले पीस को रेडी किए सेम ये भी करके रेडी करेंगे। यहाँ पे हम 2 रनर इंसर्ट करेंगे और इस तरह से बराबर से रख कर तीनों तरफ स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब हम बेस का निशान लगाएंगे। तो हम 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से 2 इंच पे एक निशान लगाएंगे। 2.5 इंच पे इस तरह से हम बेस बनाएंगे। तो इस तरह से हमें निशान लगा लेना है और सेम उसी को रखकर हम इस तरह से दूसरे साइड भी कटिंग कर लेना है। ये देखो, इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे और उसके बाद इसकी भी हम स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखो, इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। अब इसे हम सीधा करेंगे। ये देखो, सीधा करने के बाद ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे। बस हम एक ही फोल्ड में पूरी गोलाई में स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमारी स्टिचिंग हो चुकी है। हम इसके सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। उसके बाद वहाँ से 3 इंच पे इस साइड निशान लगाएंगे, 3 इंच दूसरे साइड हम निशान लगाएंगे और फिर हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। स्ट्रैप के लिए इस तरह से मैंने 2 पीस ली हूँ और इसकी चौड़ाई है 4 इंच। लंबाई आप अपने अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने लंबाई ली हुई 23 इंच। इसे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करेंगे दोनों साइड और इस साइड भी हम स्टिच कर लिए। तो ये हमारा पीस रेडी हुआ है। अब हम इसमें 2 पॉकेट बना रहे हैं तो ये हमारा 4 पीस रहेगा इस तरीके से। ये हमने चौड़ाई ली है 16 इंच, लंबाई हमने 13.5 इंच पे लिए हैं। इस तरह से 4 पीस है और 2 ज़िप लेंगे हम। ये देखो, इसमें स्टिच कैसे करेंगे। ये देखो, सीधा रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे। नीचे वाले पीस को रखकर इस तरह से स्टिच कर लेंगे और सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाले पीस को लेंगे। इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। दूसरे वाले पार्ट को इस तरह से लेकर स्टिच कर लेंगे। ये देखो, सिंपल सी इसकी स्टिचिंग करके हम रेडी करेंगे। अब दोनों पार्ट अलग है, इसको मिलाने के लिए हम और एक पीस रेडी करेंगे। उसके लिए देखो, एक पीस हमने लिए है 3 इंच की, इसकी चौड़ाई है। लंबाई सेम रहेगा जो हमारा जिप का है। एक तरफ स्टिच करेंगे, उसके बाद इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए ये देखो, मैं पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो करें। आप जिससे जो भी आसानी होती हो आप उससे लेकर इस तरह से इसे सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आप प्रेस कर लें और जो स्टिचिंग वाला हिस्सा है उसे बीच में रखकर इसको प्रेस कर लें इस तरीके से। ये देखो, ये हमने सीधा कर लिए है। अब बीच वाला हिस्सा बीच में करने के बाद ये देखो, दोनों पार्ट को इस तरह से रखेंगे सीधे पे सीधा। यहाँ पे एक तरफ स्टिच कर लेंगे, दूसरे वाले को रखकर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद ये देखो, हमारा पार्ट दोनों रेडी हो गया है और 2 रनर इंसर्ट करेंगे। ये हमारा हो गया है। अब इसे बराबर से रखेंगे और ऊपर की तरफ हम 1 इंच छोड़कर तीनों साइड स्टिच करेंगे। ये देखो,
ये निशान लगा लें ताकि आपको सिलने में आसानी हो। और ये निशान हम चारों साइड में लगाएंगे। 2 पॉकेट बना रहे हैं तो चारों साइड में हम सेम इस तरफ लगा देंगे एक निशान, और दूसरे निशान भी हम इसी तरह दूसरे वाले पीस पे भी लगा देंगे। और हमें इसी के दरमियान ही सिलना है। देखो यहाँ से भी हम छोड़ देंगे और पूरा सिलेंगे, और दूसरे साइड भी देखो हमने स्टिच कर लिया है। और यहाँ से मैंने सिर्फ 1.5 इंच का बेस का निशान लगाई हूँ, और बेस का हमने स्टिचिंग कर दिए हैं। अब देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसके लिए हमने ये 17 इंच है तो मैंने ये 17.5 इंच ली हूँ। हाफ इंच पे हम स्टिचिंग करेंगे, और इसकी चौड़ाई हमने लिए हैं 4 इंच। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर दी है। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये एक और बार स्टिच करेंगे ताकि ये 2 राउंड हो जाए। ये देखो इस तरीके से, इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब इसमें हम देखो अटैच कैसे करेंगे। ये दोनों वाले जो हिस्सा है इसे अंदर की तरफ रखेंगे, एक स्टिच कर लेंगे। इसको भी हम अंदर की तरफ रखकर एक स्टिच कर लेंगे। अब जो है इस पर एक सेंटर पे निशान लगा लो। सेंटर को सेंटर पे इस तरह से रखेंगे, और इस तरह से पूरी गोलाई में हम स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ही हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब सारे पीसेस को अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो सेंटर को मिलाते हुए अगर आपने निशान लगाए हैं तो पूरी स्टिचिंग करनी। ये देखिए ये हमारा बहुत ही प्यारा सा डबल ज़िपर फ्रंट साइड वाला रेडी हुआ है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।